प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीएम कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपके लिए आपके पाठ्यक्रम में संचालित वैदिक सूक्त संग्रह या वैदिक सूक्त मुक्तावली के नाम से जो पुस्तक है उससे संग्रहित संज्ञान सूक्त के बारे में, उसके देवता के स्वरूप के बारे में, उसके मंत्रों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व हम वर्ण सूक्त के 21 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे देवता के रूप में वहाँ संज्ञान देवता या संज्ञान सूक्त आपके पाठ्यक्रम में है। उसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। संज्ञान सूक्त को पढ़ने से पहले हम उस देवता के स्वरूप के बारे में या संज्ञान सूक्त के स्वरूप के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं उसका सामान्य परिचय आपको देता हूँ। ये संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है, यानी 191वां सूक्त है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम संवनन है। सूक्त में केवल 4 मंत्र हैं, किंतु चारों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवता और राक्षस दोनों प्रजापति की संतानें हैं, और आप जानते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वैमनस्यपूर्ण और झगड़ालू होती है। अतः मानव कल्याण के लिए इस प्रवृत्ति का त्याग अति आवश्यक है, और इस त्याग के आह्वान को ही संज्ञान देव कहा गया है। इन मंत्रों का उद्देश्य मानव समाज में एकता स्थापित करना है। मनुष्य आपसी मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर उपस्थित हो तथा सभी कार्य अपने समान हितों को ध्यान में रख कर के करें, इस बात का यहाँ उल्लेख किया गया है। इस देवता का बोध भी अन्य देवबोधों के समान देव कृपा से ही होता है। गति और ज्ञान के प्रतीक अग्नि से इस सूक्त में प्रार्थना की गई है कि वह मनुष्यों की दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने में समर्थ है और सबको मिलाने वाला है। अतः वह अग्निदेव मानव हृदय रूपी यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर सभी को परस्पर मिलाए, जिससे हम सब एक समान वाणी वाल बोले, अर्थात हमारी वाणी एक समान हो। हम किसी भी कार्य के लिए मिलकर चलें, एक दूसरे के मनों को समझें, चित्त को समझें। जैसे प्राचीन काल में एक मत रहने वाले देवता लोग, देवजन, सेवन करने योग्य समस्त कार्यों को एक साथ मिलकर के तथा एक ही स्थान पर बैठ कर के करते थे। उसी प्रकार हम स्तोताओं को कार्य करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। इसके तीसरे मंत्र में भी यह प्रेरणा दी गई है कि मानव समाज के सभी सदस्यों के विचार एक जैसे हों, अलग अलग न होकर सभी की एक सभा हो, सबका मन एक जैसा हो, सभी का चित्त समान हो, सभी समान हवि से हवन करें। और इस प्रकार संज्ञान सूक्त एकता का प्रतीक देवता है, यानी ये जो सूक्त है वो एकता का प्रतीक देवता है, जिसने सभी को पारस्परिक मतभेदों को भुला करके एकता अपनाने की प्रेरणा दी है। और ये एकता एक स्तर पर नहीं अपितु सभी स्तरों पर होनी चाहिए। भावना से लेकर कार्य करने तक होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना
संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों में उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्र पूर्ण रूप से सुसंगठित होकर कार्य कर सकता है। और वैदिक काल में इस सूक्त का कितना महत्व था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जाति, भाषा, विचार आदि को लेकर के अनेक असमानताएं हैं, इस सूक्त का आज के इस युग में अत्यधिक महत्व है। और इसीलिए हमें इसके समस्त मंत्रों को अच्छी प्रकार से अध्ययन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने की चेष्टा करनी चाहिए, उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। तो आज मैं संज्ञान देवता का स्वरूप चित्रित करने के बाद आपके सामने उसके प्रथम मंत्र को आपको बताता हूँ, जिसमें कहा गया है कि संसम इद युवसे व्रसन अग्ने विश्वम अर्य आ इलस्पदे समिद्ध से शयनो वसुन्य आभर। व्रसन यानी कामनाओं की वर्षा करने वाले। यहाँ अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहा गया है कि व्रसन, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले। अग्नि है अग्निदेव, अर्य है, हे स्वामी विश्वानी, आप संसार के सभी प्राणियों को इत निश्चित रूप से, संसम सम्यक रूप से, आयु से मिलाने वाले हो। एलस्पदे, और आप इस पृथ्वी पर अर्थात इस यज्ञ वेदी में समिद्ध से प्रज्वलित किए जाते हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे स आप, ऐसे वो आप न हमें वसूनी आभर धनों को प्रदान करें, ऐसे आप हमें धन प्रदान करें। तो यहाँ एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, उसी के अनुसार आप इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे कि हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, हे स्वामी, आप संसार के सभी प्राणियों को निश्चित रूप से और सम्यक रूप से मिलाने वाले हो, और आप इस पृथ्वी पर अर्थात यज्ञ वेदी में प्रज्वलित किए जाते हो। इसलिए वो ऐसे आप, ऐसे स्वरूप वाले आप हमें धनों को प्रदान करो। तो व्याख्या के रूप में हम यही लिखेंगे कि हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, हे स्वामी, आप संसार के सभी प्राणियों को निश्चय ही सम्यक रूप से मिलाने वाले हो। आप इस पृथ्वी पर अर्थात यज्ञ वेदी के अंदर प्रज्वलित किए जाते हो, ऐसे आप हमें धन प्रदान करो। यहाँ विशेष के रूप में यदि हम देखें तो इस मंत्र में अनुष्टुप नामक छंद है, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव की स्तुति की गई है, जो समस्त प्रकार के कार्यों को संपादित करने वाला है। यहाँ एक दूसरा शब्द आता है व्रसन, इसमें व्रस धातु है और उससे कनिन प्रत्यय होकर के ये व्रसन संबोधन एक वचन का रूप बनता है, यानी कामनाओं की वर्षा करने वाले। संससम, ये पाद पूर्ति के लिए भी वेदों में प्रयुक्त होता है। यहाँ अग्नि जो शब्द है वो भौतिक अग्नि और ईश्वर दोनों का वाचक है, दोनों की स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति करते हुए ऋषि संवनन ने उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारे ऊपर कामनाओं की वर्षा करने वाला है, इसलिए संसार के समस्त प्राणियों को वही निश्चित रूप से मिलाता है और पृथ्वी पर यज्ञ वेदी में प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा वो अग्निदेव हमें धन प्रदान करे। इसके बाद हम इसके अन्य मंत्रों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले आगे के वीडियो देख सकें और उनसे कुछ
ज्ञान ग्रहण कर सकें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की चेष्टा करता हूँ, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आगे के अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।